शफीक और आप लोग देखें आपका अपना यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल नॉलेज। ये दुनिया के अंदर जो भी चीज़ है वो सब की सब बनी है मैटर से, किसी न किसी मादे से। अगर मैटर को कैटेगराइज किया जाए तो बेसिकली मैटर की 3 इकसाम हैं। पहले नंबर पर एलिमेंट्स, दूसरे नंबर पर कंपाउंड्स और तीसरे नंबर पर मिक्सर्स। कोई भी दुनिया की चीज़ है इन तीनों चीज़ों से वजूद में आई है। एलिमेंट किसे कहते हैं? एलिमेंट इस दुनिया के अंदर मौजूद तमाम अशिया की खालिस तरीन हालत को एलिमेंट्स कहते हैं। कंपाउंड एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट के आपस में केमिकल रिएक्शन के ज़रिए वजूद में आने वाली चीज़ कंपाउंड है, जैसे नमक, तेज़ाब या कैल्शियम क्लोराइड, चूना, मैग्नीशियम क्लोराइड वगैरह। और मिक्सर तीसरी चीज़ है जो एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स या एक से ज़्यादा कंपाउंड्स के फ़िज़िकल रिएक्शन या फ़िज़िकल मिक्सअप की वजह से बनने वाली चीज़ को मिक्सर कहते हैं। ये दुनिया 3 चीज़ों से बनी है, एलिमेंट से या कंपाउंड से या मिक्सर से। हम आज बहस करेंगे एलिमेंट्स के ऊपर। एलिमेंट्स क्या होते हैं? इस कायनात की सबसे खालिस तरीन चीज़ को एलिमेंट्स कहते हैं। इस एलिमेंट का सबसे छोटे से छोटा जो ज़र्रा होता है उसे कहते हैं एटम। छोटे से छोटे ज़र्रे को एटम कहा जाता है। एलिमेंट्स की मिसाल अगर फॉर एग्ज़ाम्पल समझने के लिए एलिमेंट अगर मिसाल दूँ कि अगर एक घर की तरह है तो एटम उसका एक जैसे ईंट होती है, ईंट की तरह का एटम। इसको अगर मिसाल से समझना चाहे, एलिमेंट एक घर की तरह है तो एटम उसका जो है ईंट उसकी एक एटम की तरह है। ठीक है। एटम की अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो एटम कहते हैं एक छोटे से छोटा चीज़ या ज़र्रा, एलिमेंट का एक छोटे से छोटा ज़र्रा जो कि आम केमिकल रिएक्शन के ज़रिए टूटता नहीं है। ठीक है। अगर हम एटम के स्ट्रक्चर की बात करी जाए तो एटम के अंदर बेसिकली 2 चीज़ें होती हैं। एटम के स्ट्रक्चर के अंदर बेसिकली 2 चीज़ें होती हैं। एक उसका सेंटर के अंदर न्यूक्लियस होता है, जैसे आप ये देख रहे हैं, और उसके बाहर जो है शेल्स होते हैं। जो इंटरनल पार्ट होता है वो न्यूक्लियस कहलाता है। ठीक है। जो बैरूनी पार्ट है, एक्सटर्नल पार्ट है, उसे शेल्स कहते हैं। एक एटम का ज़्यादातर वेट जो है, वज़न है, वो उसके इंटरनल पार्ट के अंदर ही होता है। जो इसका एक्सटर्नल पार्ट होता है वो इंटरनल की निस्बत मच लाइटर, बहुत ज़्यादा हल्का, वज़न के अंदर बहुत ज़्यादा हल्का होता है। एटम की डेफिनेशन वो छोटे से छोटा ज़र्रा जिसे आम केमिकल रिएक्शन के थ्रू तोड़ा नहीं जा सकता। एटम का स्ट्रक्चर, एटम के अंदर 2 स्ट्रक्चर, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल स्ट्रक्चर को न्यूक्लियस कहते हैं, एक्सटर्नल सर्किट को शेल्स कहते हैं। इंटरनल सर्किट का जो इंटरनल पार्ट है उसका जो न्यूक्लियस है उसका वेट, मोस्ट ऑफ द एटम का जो वेट है वो इंटरनल पार्ट के ऊपर कंसिस्ट करता है। जो शेल्स होते हैं इसके मच लाइटर होते हैं, बहुत वज़न के अंदर हल्के होते हैं। एक एटम के अंदर बेसिकली 3 तरह के ज़र्रात होते हैं। एक एटम के अंदर भी 3 किस्म के ज़र्रात होते हैं। इसके अंदर पहला जो ज़र्रा होता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा जो ज़र्रा होता है, दूसरा पार्टिकल्स होता है, उसे कहते हैं प्रोटॉन। और तीसरा जो ज़र्रा या पार्टिकल होता है उसे कहते हैं न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन के ऊपर होता है कोई चार्ज नहीं होता इसके अंदर। इलेक्ट्रॉन आपके नेगेटिव चार्ज वाले आपके शेल के अंदर होते हैं, एक्सटर्नल पार्ट के अंदर। ठीक है। और प्रोटॉन जो है पॉजिटिव चार्ज वाले, वो किसी भी एटम के, चाहे वो कोई भी एटम हो, हाइड्रोजन हो, हीलियम हो, कार्बन हो, सिलिकॉन हो, कोई भी एटम हो, उसके इंटरनल पार्ट के अंदर प्रोटॉन होंगे, एक्सटर्नल पार्ट के अंदर न्यूट्रॉन होंगे। और इसके जो न्यूट्रॉन हैं उसके अंदर कोई चार्ज नहीं होता और ये भी इसके इंटरनल पार्ट के अंदर होते हैं।
सो इंटरनल पार्ट के अंदर आपके न्यूक्लियस के अंदर दो किस्म के ज़रात होते हैं, एक होते हैं प्रोटॉन्स, दूसरे नंबर पर होते हैं न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, और ये दोनों मिलके न्यूक्लियस के अंदर इसके इंटरनल पार्ट्स के अंदर रहते हैं। एक्सटर्नल पार्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और ये कुदरत का करिश्मा है कि ये जितने भी किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स। किसी भी एटम के अंदर, चाहे वो हाइड्रोजन हो, कार्बन हो, और कोई भी एटम हो इस दुनिया का, उसके अंदर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। टोटल इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे। इसका मतलब है कि किसी भी एटम के ऊपर जो इलेक्ट्रिकल चार्ज की तादाद या मकदार, नेट चार्ज जो है ज़ीरो होता है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ना तो उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है ना नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि ये दोनों की तादाद बिल्कुल बराबर होती है। अगर 25 इलेक्ट्रॉन है और 25 ही प्रोटॉन है, सॉरी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद बिल्कुल बराबर होती है। अगर न्यूट्रॉन हों भी तो न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए न्यूट्रॉन मैटर नहीं करते। जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे, दोनों का चार्ज न्यूट्रल होगा, दोनों को मिला के चार्ज, टोटल नेट चार्ज जो है एक किसी भी एटम का ज़ीरो होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर की। एटॉमिक स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर दो किस्म के पार्ट्स होते हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल। इंटरनल पार्ट्स को हम कहते हैं न्यूक्लियस, एक्सटर्नल पार्ट को हम कहते हैं शेल्स, ठीक है। आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होंगे? न्यूक्लियस के अंदर। और आपके इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होंगे? सेकंड पार्ट यानी एक्सटर्नल पार्ट, यानी कि इसके शेल्स या सब शेल्स के अंदर होंगे। जैसे हम सबसे पहले पीरियोडिक टेबल के अंदर हाइड्रोजन मौजूद है, हाइड्रोजन के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और एक ही प्रोटॉन होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज इक्वल। इसके अंदर ये न्यूक्लियस के अंदर एक ही प्रोटॉन है और इसके बाहर शेल्स के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है, दोनों मिलके इन दोनों का चार्ज जो टोटल होगा, चार्ज, नेट चार्ज इसके ऊपर ज़ीरो होगा, किसी भी एटम के ऊपर नेट चार्ज ज़ीरो होगा। जैसे हीलियम है, हीलियम के अंदर इसका मास, एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2, और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 2 हैं। किसी भी चार्ज, किसी भी एटम के न्यूट्रल हालत जो है ना, आम हालत के अंदर अगर देखा जाए उसके ऊपर